नमस्कार। अच्छा सोचिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, इसका हल किसी बहुत बड़ी कंपनी के पास नहीं बल्कि एक छोटे से गैराज में काम करने वाले मैकेनिक के पास हो तो? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों से परेशान हैं, है ना? और ऊपर से गाड़ियों से निकलता धुआं, जो हमारे शहरों की हवा को जहरीला बना रहा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका एक सोल्यूशन हो। एक ऐसी कार जो पानी से चलती हो, और ये किसी फैंसी रिसर्च लैब में नहीं बल्कि भारत के ही एक छोटे से शहर के एक गैराज में बनी हो। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, पर ये सच है। तो चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त आविष्कार के पीछे के दिमाग से। ये है मोहम्मद रईस मकरानी, जो मध्य प्रदेश के सागर शहर में रहते हैं। रईस जी के पास कोई बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं। उनकी असली यूनिवर्सिटी तो उनका फैमिली गैराज था, जहां उन्होंने 35 साल काम करके वो हुनर सीखा जो किताबों में नहीं मिलता। पर देखिए, ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली। 2007 में उन्होंने इस पर काम शुरू किया और 2012 में जाकर ये कार तैयार हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ मॉडिफाइड इंजन को पहली बार स्टार्ट करने में ही उन्हें 1.5 साल लग गए। जरा सोच कर देखिए, कितना जबरदस्त जुनून और सब्र चाहिए होता है ऐसे काम के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कार पानी से चलती कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक खास चेंबर में कैल्शियम कार्बाइड और पानी को मिलाया जाता है। इन दोनों के मिलने से एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बनती है एसिटिलीन गैस। बस इसी गैस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए रईस जी ने कार के इंजन को मॉडिफाई कर दिया। अब ये जो एसिटिलीन गैस है, ये बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील भी है। मतलब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। बिना किसी बड़े तामझाम या टेक्निकल सपोर्ट के इस गैस को काबू करके इंजन चलाना, यही तो रईस जी की इंजीनियरिंग का असली कमाल है। चलिए, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आखिर ये कार सड़क पर चलती कैसी है, और सबसे जरूरी सवाल, जेब पर कितनी भारी या हल्की पड़ती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फायदा। आज जहां एक नॉर्मल पेट्रोल कार को चलाने का खर्च करीब करीब 6 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है, वहीं रईस जी की ये कार सिर्फ 3 रुपए में 1 किलोमीटर चल जाती है। मतलब खर्चा सीधा आधा। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत धीरे चलती हो। ये कार आराम से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है, जो शहर के ट्रैफिक के लिए तो काफी है। एक बार में इसमें 25 किलो पानी और 4 किलो कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है, और ये कार करीब 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। और पता है, इस पूरे प्रोटोटाइप को बनाने में कुल कितना खर्च आया? सिर्फ 7 लाख रुपए, जो उन्होंने खुद अपनी जेब से लगाए। बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों के रिसर्च बजट के सामने ये रकम कुछ भी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रईस जी का जुनून सिर्फ एक आविष्कार तक ही नहीं रुका। देश के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें एक और कमाल की चीज बनाने की तरफ ले गया। आपको बताऊं, इस आविष्कार के लिए उन्हें चीन और दुबई जैसे देशों से बड़े बड़े ऑफर भी आए थे। लेकिन वो मेक इन इंडिया से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने सारे ऑफर्स ठुकरा दिए और अपनी टेक्नोलॉजी को देश में ही रखने का फैसला किया। अपने मैकेनिक वाले हुनर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उन्होंने एक और जादू कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी कार बना दी जिसे अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ अपने मोबाइल पर कुछ नंबर डायल करके कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, कार आगे बढ़ने लगती है और यहाँ तक कि रिवर्स भी हो जाती है। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्राइवरलेस कारों पर मतलब अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, और दूसरी तरफ है रईस जी जैसे हमारे जमीनी इनोवेटर्स, जिन्होंने कुछ ही लाख रुपए में एक ऐसी कार बना दी जो मोबाइल से चलती है। यही तो है असली इनोवेशन की ताकत, एकदम सरल, सस्ता और बहुत ज्यादा असरदार। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास छोटे छोटे शहरों के गैरेज और वर्कशॉप में रईस जी जैसे न जाने और कितने जीनियस छिपे हुए हैं, जिनकी प्रतिभा को बस पहचाने जाने का इंतजार है। इस बारे में सोचना तो बनता है।